हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे बेसिक मैथ्स गाला पेपर 5 का सेक्शन सी और इसी तरीके से आपको सेक्शन डी भी प्रोवाइड होगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से गाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब इसका सॉल्यूशन जरूर करना और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। कोर्स हमारी ऐप में है और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेसिक मैथ्स गाला पेपर 5 सेक्शन सी। तो सेक्शन सी आपका होता है 18 मार्क्स का एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो 6 3 18 मार्क्स का सेक्शन है। क्वेश्चन 38 से लेकर 46 तक इसमें होते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन 9:7 और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो देखो सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग। ठीक है, तो दो लोग हैं, दोनों ने ही 2000 रुपए बचाए हैं। अब इनके जो इनकम है, जैसे 2 पर्सन है तो इनकम का जो रेशियो है दोनों की वो 9:7 है ना। तो इसको हम मान सकते हैं 9x और दूसरे की हो जाएगी 7x। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर का रेशियो देके रखा है 4:3। तो अब क्योंकि x यहाँ पे हो चुका है, एक रेशियो में हमने एक वेरिएबल x यूज कर लिया है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे y, कोई दूसरा वेरिएबल। तो ये 4y और 3y हो जाएगा। अब इनकी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये पहला पर्सन है, इसने भी 2000 रुपए बचाए हैं, ठीक है, वहां लिखा है, और दूसरे ने भी 2000 रुपए बचाए हैं। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 9x माइनस इसका एक्सपेंडिचर कितना है 4y इक्वल्स टू 2000। पहली इक्वेशन। दूसरा पर्सन क्या है, 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000। ओके, उसने भी कितने बचाए, 2000 रुपए उसने बचाए हैं। नाउ अब इन दोनों इक्वेशन को आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। देखो क्या करेंगे, ये जो y है, क्योंकि इसके नंबर छोटे हैं, अगर आप x को इक्वल करोगे तो इधर पूरे 7 और नीचे पूरे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर y को इक्वल करेंगे तो इक्वल ऊपर सिर्फ 3 से और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000, 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से और नीचे वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 9 27x प्लस माइनस माइनस 3 4 12y और 3 2 6000। हो जाएगा 4 7 28x माइनस 4 3 12y और 4 2 8000। दोनों जो हमने सेम किए हैं उसका साइन सेम है, तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस का साइन और यहाँ माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल। 27 माइनस 28, तो माइनस का x इक्वल्स टू माइनस का 2000, माइनस माइनस कैंसिल, x आ गया 2000। बस हमको x ही चाहिए था। हमको यहाँ पे पूछा है उनके मंथली इनकम कितनी है, तो हमने इनकम क्या था 9x और 7x। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन 9x, तो हो जाएगा 9 2 18,000 हो गई इसकी इनकम, और दूसरे की कितनी है 7x, तो 7 2 14,000, ये हो गई इनकी इनकम। ठीक है, मंथली इनकम फर्स्ट पर्सन की 18,000, सेकंड पर्सन की 14,000। चाहो तो y की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई भी क्वेश्चन में पुट करना, पर क्वेश्चन के हिसाब से हमको सिर्फ यही बताना है कि मंथली इनकम कितनी है, तो होगी 9x 7x 18,000 और 14,000। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, ये तो टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। पहली इक्वेशन s माइनस टी इक्वल्स टू 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी क्या है, s/3 प्लस t/2 इक्वल 6, इसका एलसीएम क्या होगा 6, तो इंटू 2 ऊपर भी इंटू 2 इंटू 3 ऊपर भी इंटू 3, तो हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल 6, 6 यहाँ जाएगा, तो हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल 6 6 36, ये हो जाएगी दूसरी
इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो पहली इक्वेशन इजी है, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी। ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, दूसरी इक्वेशन क्या है, 2s प्लस 3t इक्वल्स 36, 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। तो हम s की जगह रखेंगे 3 प्लस t, तो 2 ब्रैकेट में 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल्स 36, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स 36, 6 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 प्लस 3 हो जाएगा 5t और 36 माइनस 6 30, तो t की वैल्यू आ जाएगी 30/5, 5 1 जा 5 6 जा 30, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 6, है ना, t की वैल्यू आ गई। अब सब्स्टिट्यूटिंग स्टेटमेंट लिखना, अब t इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 3, तो तीसरी इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे, क्या है तीसरी इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t, s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t और t की वैल्यू आई है 6, तो हो जाएगा 3 प्लस 6, देयरफॉर s इज इक्वल्स टू 9। ओके, s 9 आया और t आया 6। क्लियर। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो आपको हमारी ऐप में पीडीएफ के फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करके इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 46 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स हु nth टर्म इज गिवन बाय। हमको यहाँ पर s24 फाइंड करना है, यानी कि n जो है वो अपना 24 ऑलरेडी है, और Sn का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्ट वाला देखें तो n/2 इन ब्रैकेट a प्लस ए एन, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो हमारे पास यहाँ पर n है, उसके अलावा a और a n चाहिए, तो nth टर्म यहाँ पे कितना देके रखा है, an इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2n। अब a यानी कि क्या होता है, फर्स्ट टर्म, तो a की जगह अगर हम 1 लिखेंगे, है ना, a यानी कि फर्स्ट टर्म होता है, तो n की जगह 1 लिखेंगे तो a1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इंटू 1, तो a हो जाएगा 3 प्लस 2 1 जा 2, a कितना आ गया 5। ओके, ए आ गया 5। अब दूसरा ए एन भी हमको चाहिए, तो ए एन यानी कि लास्ट टर्म, और कितने टर्म्स की बात हो रही है, 24 टर्म्स की, तो लास्ट टर्म जो होगा वो 24 ही होगा, तो 3 प्लस 2 इंटू 24, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 48, 48 प्लस 3 51, तो हमारा जो लास्ट टर्म है वो क्या है 51। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ अब देखो सिंपल जो शॉर्ट फॉर्मूला है एसएन का, उसमें वैल्यूज रख देंगे जिसमें होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन लास्ट टर्म, तो द 24 टर्म्स की बात की थी तो हमने 1 रखा n की जगह, तो पहला टर्म मिल गया, और आखिरी जो टर्म था वो 24 था, तो n की जगह 24 रखा तो हमको आखिरी टर्म मिल गया। ए एन बोलो या एल बोलो एक ही बात है, तो 24/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, तो a हमारा 5 आया, 5 प्लस 51 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 इंटू 56, 12 6 जा 72, 12 5 जा 60 और 7 67, तो फर्स्ट 24 टर्म्स का जो सम है वो कितना आया 672। क्लियर, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म इज 672। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर। तो एक रोम्बस देके रखा है, रोम्बस क्या होता है, जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं पर डायगोनल इक्वल नहीं होते, तो ए बी सी डी टेकन इन ऑर्डर, यानी कि लाइन से लेना है, ए बी सी डी 3 0 फिर 4 5 -1 4 और -2 -1। ओके, तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, सो हाफ इंटू डायगोनल क्या है, AC इंटू
बी डी। अब ए सी और बी डी कितने हैं वो फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ए सी की बात करें, ए सी -1 -3 होल स्क्वायर प्लस 4 -0 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, यानी 16 प्लस 16 32 हो गया। ठीक है, 32 को अगर फैक्टराइज करना है तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, दो पैर बाहर निकले तो 2 2 जा 4√2, इसको हम लिख सकते हैं 4√2। नाउ दूसरा हमको डायगोनल निकालना है बी डी, तो √4 माइनस माइनस 2 तो हो जाएगा 4 + 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 1 तो 5 + 1 होल स्क्वायर, 6 4 + 1 6, 6 6 जा 36 प्लस 5 + 1 6, 6 6 जा 36 और ये हो जाएगा 72। 72 को फैक्टराइज कर लो, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 2, तो 2 और 3, 2 3 जा 6√2 आ जाएगा। ठीक है, 2 3 जा 6 और अंदर आएगा √2, तो बी डी आया 6√2। डायरेक्ट वैल्यूज रखेंगे, हाफ इंटू 4√2 इंटू बी डी है 6√2, तो 2 2 जा 4, ठीक है 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, ऊपर 2 बचा, 2 इंटू 6 तो है ऑलरेडी और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, तो 2 6 जा 12, 12 2 जा 24। ओके, तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया 24 यूनिट स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट होता है एरिया का, तो लास्ट में लिख देना यूनिट स्क्वायर, है ना। तो एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ ए डायगोनल, फिर डायगोनल फाइंड किया डिस्टेंस फॉर्मूले से और फिर वैल्यूज रख दी, तो आंसर आया 24। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसके पॉइंट्स है 5 -6 और -1 -4। तो एक पॉइंट है जो उस लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो हमको ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके जो पॉइंट है एक्स वाई ये फाइंड करने हैं और वो किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है वो फाइंड करना है। तो एक चीज स्टेटमेंट में लिखी है विच फाइंड द रेशियो इन विच दे द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन। वाई एक्सिस अगर डिवाइड कर रही है तो हमारा एक्स एक्सिस क्या होगा 0 होगा। मान लो ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, और एक ये लाइन बनी है, इस लाइन को वाई एक्सिस ने डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमारा एक्स क्या है 0 है। तो अगर y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा और अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इस वजह से यहां पर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट अपने आप आ जाएगा, y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो x क्या होगा 0 होगा। तो x की जगह हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे 0। ठीक है, अब जो रेशियो का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है m1x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, है ना। अब जिसमें से ये वाला होता है x कोऑर्डिनेट, ये होता है y कोऑर्डिनेट। यहाँ पर हमको पता है x कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, ठीक है, x की जगह क्या है 0, तो ये पूरा इक्वल्स टू हो जाएगा 0, x कोऑर्डिनेट है 0। देयरफॉर m1 x2, ये देखो x1 y1 x2 y2, तो x2 है -1, ठीक है, -1 प्लस m2 x1, x1 कितना है 5 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू, ये पूरा x कोऑर्डिनेट है जो कि क्या है 0, तो इसको हम कर देंगे 0 से इक्वेट। सिर्फ इतने हिस्से से हमको रेशियो मिल जाएगा। क्या करेंगे m1 प्लस m2 यहाँ जाएगा तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है, तो ये देखो प्लस माइनस माइनस और 1, तो -m1 प्लस -m1 प्लस क्या हो जाएगा 5m2 इक्वल्स 0।
अब क्या करेंगे, ये माइनस है उधर ले जाएंगे, तो 5m2 इक्वल्स m1, m2 को नीचे ले आते हैं, तो 5 इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m2, 5 के नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1, देयरफॉर m1 is to m2 is equals to 5 is to 1, 5 is to 1। ठीक है, तो रेशियो हमको पता चल गया पहले तो। अब दूसरा ये है कि y कोऑर्डिनेट होगा क्या, 0, x तो 0 होगा पता चल गया, पर y क्या होगा, तो ये जो है ये पूरा y कोऑर्डिनेट होता है, इसमें हम अगर m1 और m2 की वैल्यू रख दें तो हमको सीधा y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। y कोऑर्डिनेट m1 कितना है 5, तो 5 y2 x1 y1 जो y2 है -4 प्लस m2 1 और y1 -6 डिवाइड बाय 5 + 1, 5 4 ज़ा 20, 6 1 ज़ा 6 डिवाइड बाय 6 -26/6, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 -13/3। y कोऑर्डिनेट आया -13/3, यानी कि जो पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा था उसके कोऑर्डिनेट्स pxy कितना हो जाएंगे, p 0 -13/3। क्लियर, और रेशियो पूछा था तो फिर 5:1 और कोऑर्डिनेट है 0 और -13/3। ओके चलो नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 जीएसईबी में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन पीडीएफ, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की पीडीएफ, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है यूजीटी, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन 43 है, हमको प्रूफ करना है कि इसकी सम ऑफ अपोजिट साइड्स कैसी है, इक्वल है, और अ क्वाड्रिलेटर एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक सर्कल के बाहर पूरा घिरा हुआ क्वाड्रिलेटर बना है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, कौन सी, टेंजेंट्स, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। देयरफॉर, बस इस प्रॉपर्टी की वजह से ही ये पूरा सॉल्व होगा। कैसे, देखो, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होते हैं, तो एपी एएस इक्वल होगा, बीपी बीक्यू इक्वल होगा, सीक्यू और सीआर इक्वल होगा, और डीआर और डीएस इक्वल होगा, है ना, क्योंकि ये सारे टेंजेंट्स है। ये यहाँ से टेंजेंट बन रहा है, ये इधर से, ये यहाँ से, और ये यहाँ से। ठीक है, ये सारे टेंजेंट्स बन रहे हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो बस ये हमको प्रॉपर्टी लगा देनी है। नाउ देयरफॉर ए से चालू करेंगे तो एपी इज इक्वल्स टू एएस, उसके बाद बीपी इज इक्वल्स टू बीक्यू, डन। फिर सीआर इज इक्वल्स टू सीक्यू, फिर लास्ट में डीआर इज इक्वल्स टू डीएस। ये पहला, दूसरा,
तीसरा और चौथा, ये 4 इक्वेशन हो गए। एडिंग ऑल द इक्वेशंस, सारी इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो पहले इस साइड एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर इक्वल्स टू एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस। अब देखो एपी बीपी क्या होगा, एपी बीपी ये पूरा बनता है एबी। डन। सीआर डीआर, सीआर डीआर बन गए सीडी। तो यहां पर इसकी जगह पे आ गया एबी और सीआर डीआर की जगह आ गया सीडी इक्वल्स टू एएस डीएस, एएस डीएस, एएस डीएस बनेगा एडी प्लस बीक्यू सीक्यू, बीक्यू सीक्यू बन गया बीसी। और हमको यही प्रूफ करना था, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, हेंस प्रूव्ड। है ना, एकदम सिंपल था। समझ में आया क्या प्रॉपर्टी लगाई कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो टेंजेंट्स इक्वल होंगे। फिर 4 इक्वेशन सबको ऐड कर दिया, लास्ट में यही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, अ पॉइंट लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। तो ये एक सर्कल है, एक पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट ए लाइज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल एट डिस्टेंस 10 फ्रॉम द सेंटर। तो ये सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर का। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए टू द सर्कल इज 8। और यहां से अगर हम टेंजेंट बना रहे हैं तो इसका लेंथ है 8, ये हो जाएगा रेडियस, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट तो 90 डिग्री इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये जो ट्राइंगल है ये पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे। तो रेडियस हमको पता नहीं है तो रेडियस की जगह हम आर लिखेंगे, ये हो जाएगा ओ और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी। क्लियर। सिंस radius is perpendicular to tangent, angle B is equals to 90 degree. Therefore, using Pythagoras theorem, OA square is equals to OB square plus AB square. OA है 10, 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB कितना है R, रेडियस है R स्क्वायर और AB है 8 स्क्वायर। Therefore R स्क्वायर हो जाएगा 10 10 जा 100 और 8 स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 8 8 जा 64। तो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6 70 और 3 36। रूट लगाएंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल और 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 6 का। तो रेडियस आया 6, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू 6, तो 12 सेंटीमीटर इसका डायमीटर आ गया। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, मोड का क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी हमको टोटल देके रखे 64, मोड देके रखा है, सॉरी फ्रीक्वेंसी 200 है, मोड है 64। तो z इज इक्वल्स टू 64 और सिग्मा f इज इक्वल्स टू 200। हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसी x और y फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 27 कितना हो जाएगा 47 और 47 प्लस 12 9 7 8 9 ये हो जाएगा 139। तो 139 प्लस x प्लस y है ना, इसको ऐड किया तो क्या आया 139 प्लस x प्लस y। इसका टोटल लेकिन कितना है 200 है, तो सिग्मा f की जगह हम लिख देंगे 139 प्लस x प्लस y इक्वल्स 200 और 139 वहां जाएगा तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 200 माइनस 139। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 करेंगे तो 140 और 60 तो 61। ये बनी हमारी पहली इक्वेशन, है ना, इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम मोड में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देखते थे और उसको फिर हम f1 बना देते थे, लेकिन हमको यहाँ पे तो पता ही नहीं चलेगा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो हम देखेंगे मॉडल क्लास।
अब मोड कितना है 64 है, वो कहां पर आएगा, तो 60 से लेकर 70 ये जो क्लास है ये कहलाएगा मॉडल क्लास। याद रखना जब भी मोड में मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना हो तो जो मोड गिवन है उसको किस में ढूंढना है, उसको क्लास में ढूंढना है। जिस क्लास में मोड आएगा वो क्लास आपकी मॉडल क्लास बन जाएगी। तो इसलिए ये होगा F1, ये F0 और ये F2 और ये लोअर लिमिट और इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है यानी कि 10 वो हो जाएगा H। नाउ फॉर्मूला क्या होता है, Z इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, L कितना है 60 प्लस F1 तो 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स 2 इंटू 55 माइनस एक्स माइनस 37 और H कितना है 10 और मोड हमको देके रखा है 64। पहला स्टेप क्या करो, इसको यहाँ पे लेके चलो जाओ, एकदम सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा। 64 माइनस 60 करेंगे तो आएगा 4 इज इक्वल्स टू 55 माइनस एक्स इंटू 10 तो ये हो जाएगा 550 माइनस 10x, 10 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया होल डिवाइड बाय 2 5 10, 2 5 10 और 1 11 110 माइनस एक्स माइनस 37 4 is equals to 550 minus 10x 110 minus 37 करो 73 तो ये आएगा 73 माइनस x। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड में है तो यहाँ चला जाएगा 4 3 12 4 7 28 और 1 29 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 550 माइनस 10x डन, माइनस 4x प्लस 10x इज इक्वल्स टू 550 माइनस 292 10 माइनस 4 हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 550 माइनस 292 तो 258। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 258 डिवाइड बाय 6 6 4 जार 24 1 बचेगा 6 3 जार 18 देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 43। एक मिसिंग आ गया है ना, x की वैल्यू क्या आ गई 43। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। क्या है इक्वेशन 1 कि x प्लस y इज इक्वल्स टू 61 तो 43 प्लस y इज इक्वल्स टू 61 देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 61 माइनस 43 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 माइनस 3 8 5 माइनस 4 1 y की वैल्यू है 18 और x की वैल्यू है 43। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में कितना ध्यान रखना है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 मानते हैं, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी हमको गिवन नहीं है, मिसिंग है, तो मोड को हम क्लास में ढूंढेंगे और जिस क्लास में मोड आ जाएगा वही बन जाएगी हमारी मॉडल क्लास। ओके चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 और ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन का। कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर 13 14 15 इस तरीके से बॉक्स में प्लेस किए हैं, मिक्स कर दिया है। वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी के वो कार्ड कैसा निकले, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो पहला है नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 5 के टेबल जो होंगे, 5 के टेबल में जब नंबर्स आते हैं वही 5 से डिवाइड होंगे। तो 13 से शुरू हो रहा है तो 5 2 जा 5 3 जा 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और 60। देखो 60 तक है तो ये सारे नंबर है जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो कर दो क्या टोटल इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 ऐसे नंबर्स हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10 डिवाइड बाय, अब कितने नंबर्स है 13 से लेकर 60 तक, ये टोटल कितने नंबर्स है वो कैसे पता चलेगा। तो टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 60 में से 13 माइनस कर दो और फिर प्लस 1 कर दो। 16 माइनस 13 कितना होगा 7 क्या 20 47 प्लस 1 48
ठीक है, तो 48 टोटल आउटकम्स है। जब भी ऐसे हो ना कि नंबर्स लिखा और ये लगातार है 13, 14, 15, 16, तो पहला और दूसरा माइनस करो और 1 ऐड कर दो, तो 60 माइनस 13 47 और प्लस 1 तो 48, तो 10/48, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 5/24 पहले का आंसर आ गया। डन है। चलो दूसरा क्या बोला है, अ परफेक्ट स्क्वायर, अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 1 नहीं है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 9, 4 से चालू हो सकता है, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 ज्यादा हो जाएगा, तो 1 2 3 4 बस 4 ही परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/48, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 1/12, परफेक्ट स्क्वायर 1/12। नेक्स्ट, मल्टीपल ऑफ 2 और 3 दोनों चलेगा, मल्टीपल ऑफ 2 और 3, तो सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल ऑफ 2 कितने हैं, फिर मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं, फिर कुछ ऐसे होंगे ना जो 2 और 3 दोनों में आते हो, तो वो तो दो दो बार इंक्लूड हो जाएंगे, तो उनको हटाना पड़ेगा, 2 के मल्टीपल 3 के मल्टीपल, लेकिन उन दोनों को ऐड करेंगे, पर कुछ ऐसे हो जाएंगे जो 2 और 3 दोनों में आते हैं, है ना, तो उनको हम हटाएंगे, तो इसलिए 2 3 से कितना होता है, मल्टीपल ऑफ 6, क्योंकि ये कैसे है, कॉमन मल्टीपल है 2 और 3 के, कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, तो ये 3 निकालने हैं। अब देखो 2 का मल्टीपल शुरुआत कहां से होगा, 14 से शुरुआत होगा, तो 14 उसके बाद 16, इस तरीके से कहां तक चलेंगे 60 तक, तो 60 को डिवाइड करके देख लो 2 से, 2 3 जा 6, 0 नीचे 0, तो कितना आया 30, 60 तक 2 के मल्टीपल 30 हैं, लेकिन यहाँ जो स्टार्टिंग हो रही है वो 14 से हो रही है, तो कितने नंबर इंक्लूड नहीं हुए हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, यानी कि 6 टर्म्स ऐसे हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं हुए हैं, तो हम क्या करेंगे 30 माइनस 6 कर देंगे, जो कि होता है 24, तो 13 से लेकर 60 तक में 2 के मल्टीपल हैं 24। अब इसी तरीके से मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल कहां से शुरू होंगे, 13 तो है नहीं, 14 भी नहीं है, 15 से शुरू हो रहे हैं 3 के मल्टीपल, फिर 18 और ऐसे करते करते 60 तक, तो 60 को डिवाइड कर लो 3 से, 3 2 जा 6, 3 20 जा 60 हो गया, यानी कि तो कितने टर्म्स है, 20 ऐसे टर्म्स हैं जो 3 के मल्टीपल है 15 से, लेकिन यहाँ पर शुरुआत हो रही है 15 से, और 61 से लेकर 60 तक 20 ऐसे हैं जो 3 के मल्टीपल बनेंगे, पर यहाँ शुरुआत 15 से हो रही है, तो कितने टर्म्स रह गए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 तो आया है, यानी कि 3 6 9 और 12 ये 4 टर्म्स नहीं लेंगे, तो इसलिए 20 माइनस 4 यानी कि 16, ओके, तो 13 से लेकर 60 तक 16 टर्म्स ऐसे हैं जो कि 3 के मल्टीपल है, तो 2 के आ गए 3 के आ गए, अब जो कॉमन है उसको हम हटाएंगे, तो मल्टीपल ऑफ 6 के मल्टीपल्स, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 से नहीं, अब 6 के मल्टीपल यहाँ पर 18 से चालू होंगे, ठीक है, 6 is 18, 6 4 जा 24, ऐसे करते करते 60 तक, तो 60 को डिवाइड कर दो 6 से, 6 10 जा 60 हो जाएगा, है ना, तो 1 से लेकर 60 तक 10 ऐसे मल्टीपल हैं जो 10 मल्टीपल 6 के हैं, लेकिन यहाँ पे शुरुआत जो हो रही है वो 18 से हो रही है, तो कितने नहीं लिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 18 से लिए लेकिन 2 नहीं लिए हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 2 यानी कि 8, तो हो जाएगा 8। क्लियर है किस तरीके से मल्टीपल निकाले हैं, जहां से आपको रेंज देके रखा था उधर से ही चेक करना है, इसलिए जो रेंज में नहीं आएंगे उसको हम कर देंगे माइनस। नो, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी दैट इट बी द मल्टीपल ऑफ 2 और 3, तो पी सी हो जाएगा 2 के मल्टीपल 24 है, 3 के मल्टीपल 16 है, लेकिन इन दोनों में जो कॉमन आ गए उनको माइनस कर देंगे, तो -8 अपॉन टोटल कितने हैं यहाँ पे निकाला था 48, ठीक है, 24 प्लस 16 कितना होता है 20 30 40,
-8 अपॉन 48। 40 माइनस 8 कितना होगा? 32 डिवाइड बाय 48। नाउ 4 की टेबल से उसको कैंसिल कर सकते हैं। 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, देन 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 and 3 बोथ इज 2/3। क्लियर है? यहाँ पर आपको सब ये सीखना है कि मल्टीपल निकालने कैसे हैं। जो टोटल करना है कि यहाँ पे शुरुआत किससे हो रही है, तो जो जो टर्म्स नहीं आए हैं उनको माइनस कर देना है। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा गाला पेपर 5 का सेक्शन सी खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।